हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो वोकेबलरी सेक्शन है वहाँ पे आपसे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे। तो हम इडियम एंड फ्रेजेस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें उसके मीनिंग्स एंड उसके जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उससे आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 से 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो नहीं छूटने चाहिए। तो हम इसमें मोस्ट रिपीटेड 1000 क्वेश्चंस जो हो पीवाईक्यू हैं उनको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले मैंने 300 इडियम्स को कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम 301 नंबर से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये हमारे पेड क्लास का है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 क्लासेस है, दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यदि आप इस सारे वीडियोस को एक जगह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025, यहाँ पे सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो हमने अभी तक 300 जो इडियम एंड फ्रेजेस है मोस्ट रिपीटेड उनको कंप्लीट किया है। अब हम जो और बचे हुए हैं जो एक हम सीरीज से देख लेंगे, ए से लेकर जेड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें भी आपको मोस्ट रिपीटेड ही मिलेंगे। जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एचिल्स हिल से। ठीक है, एचिल्स हिल्स मतलब होता है कोई वनरेबल पॉइंट, कोई जो फॉल्ट वाला पॉइंट हो जहाँ पे आपको मतलब बोलते हैं ना कि दुखती नस, वो वाला चीज यहाँ होता है। वल्नरेबल पॉइंट हो, कोई वीकनेस हो, कोई फॉल्ट हो आपका सिस्टम का हो या फिर कोई व्यक्ति का हो जो कि उसके फेल्युअर तक जा सकता है, उसको असफल कर सकता है, तो वो कहलाता है चिल्स हील। तो द करप्ट मिनिस्टर इज रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट्स एचल्स हील एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन। जो मिनिस्टर गवर्नमेंट जो मिनिस्टर है वो करप्टेड है, उस पे जो आरोप है वो साबित होने ही वाले हैं। तो इससे पहले वो गवर्नमेंट की जो दुखती नस पे धरे, गवर्नमेंट को फेल्यूर करे, तो इससे पहले कि उसको रिजाइन दे देना चाहिए। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब बोन ऑफ कंटेंशन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। वैसा इशू जो ऑलवेज टेंशन में रहता है, ऑलवेज आर्गुमेंट में रहता है, जैसे भारत पाकिस्तान का इशू, ये बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर बना हुआ है। ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इज दैट द हस्बैंड ऑलवेज स्पेंडेड टू मच मनी बट वाइफ वांटेड टू सेव सम मनी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अ डेड लेटर मतलब होता है एन आर्गुमेंट और लॉ नॉट फॉलोड बाय एनीवन। तो हमारे यहाँ दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो 1962 में पास हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1962 में पास हुआ, जिसमें जो जो दहेज होता है उसको ऑफेंसेबल कहा गया और इसमें सजा और दंड का प्रावधान किया गया। लेकिन ये क्या है, एक ऐसा लॉ है जिसको लागू नहीं किया जा रहा है। नहीं तो अभी भी तो दहेज चलता ही है। ठीक है, तो यह कहलाता है डेड लेटर, कोई ऐसा आर्गुमेंट या फिर कोई ऐसा लॉ जो फॉलो नहीं किया जाता है किसी के भी द्वारा। तो द ब्लू लॉज हियर आर डेड लेटर। The blue laws here are dead letter. All the stores open on Sunday and holidays. ठीक है, आपको समझ में आया होगा। At the 11th hour, at the 11th hour मतलब टू बी टू लेट, मतलब बहुत ज्यादा टू टू बहुत नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, बहुत नेगेटिव सेंस में या फिर बहुत ज्यादा अच्छा होगा ना तब अच्छे सेंस में टू यूज होता है। तो मतलब टू लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो सी ऑलवेज टर्न हर टर्म अपीयर्स इन एट द 11th आवर। ठीक है, मतलब बहुत लेट से वो अपना जो है वो अपीयर होती है पेपर देने में। ठीक है, सी ऑलवेज टर्न हर टीम टर्म पेपर्स इन द 11th आवर, जो लास्ट समय होता है ना, लास्ट क्षण होता है, उसमें वो करती है। ठीक है, क्वेर फिश, क्वेर फिश, आ क्वेर फिश मतलब एक स्ट्रेंज पर्सन, एक स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, तो आई न्यू हिज फादर एंड ही वॉज अ क्यूर फिश टू। ठीक है, मैं उसके पिता को जानता हूं और वह भी जो है वो एक स्ट्रेंज पर्सन है। ठीक है, एक स्ट्रेंज पर्सन है। अ वॉर्म्स आई व्यू, अ वॉर्म्स आई व्यू मतलब हैव लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग। I don't have I have worm's eye on current issue। ठीक है, कोई बोल सकता है कि आई हैव warm eye on आई हैव अ warm eyes on या फिर eyes view
आई हैव ए वार्म आई व्यूज ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं उसे पढ़ता ही नहीं हूं, तो मुझे उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो द नॉवेल प्रोवाइडेड अस विद अ वार्म आई व्यू ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो थोड़ा सा नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है उसको बताता है। ठीक है। एट एट या फिर ऑन कर दो, एट एट द हिल्स ऑफ, एट द हिल्स ऑफ, एट द हिल्स ऑफ मतलब कि क्लोज बिहाइंड और सून आफ्टर समथिंग, जैसे जैसे ही बारिश खत्म होगी हम बाजार बाजार को चल जाएंगे, तो ये उसके बाद हो रहा है, उसके तुरंत बाद हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एज इन मदर्स बर्ड से कम्स ऑन द हिल्स ऑफ मदर्स डे, जो मदर्स डे होता है 15 तारीख को, उसके बाद ही मेरी जो है वो मदर का बर्थडे आता है, बर्थडे आता है। तो वही यहाँ कोई नजदीक की जब चीजें होती है तो उसको बोला जाता है हिल्स ऑफ, द हिल्स ऑफ, एट द हिल्स ऑफ। ठीक है। एप्पल ऑफ समवन आइज मतलब बहुत ज्यादा जो जब कोई प्यारा हो तो समवन लव्ड वेरी मच, तो एप्पल्स ऑफ वंस आई बोला जाता है। तो हिज यंगेस्ट सन वाज द एप्पल ऑफ हिज आई। ask for the moon, ask for the moon मतलब to ask for too much, to ask for too much बहुत ज्यादा मांगता है, बहुत ज्यादा मतलब पूछते रहता है, मांगता बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा पूछते रहता है। तो देयर इज नो पॉइंट होपिंग फॉर परमानेंट पीस, देयर इज नो पॉइंट होपिंग फॉर परमानेंट पीस इन द एरिया, इट इज लाइक आस्किंग फॉर द मून मतलब बहुत ज्यादा मांग रहे हो। ठीक है। बहुत ज्यादा आप पूछ रहे हो, मांग रहे हो नहीं, आस्क। ठीक है। उसके बाद asleep at the switch, asleep at the switch, asleep at the switch होता मतलब होता है कि not to be alert on opportunity, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बारे में आपको अलर्ट होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अलर्ट नहीं होता है। तो asleep at the switch, स्विच ऑन हो गया है फिर भी वो स्लीप कर रहा है। जैसे 2016 में वैकेंसी आई एनटीपीसी की, तो उस समय भी यदि कोई अवेयर नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, तो वो फेल करेगा। ठीक है। तो health experts were asleep at the switch when the disease began to spread rapidly again, जब बीमारी फिर से बढ़ने लगी, जब बीमारी फिर से बढ़ने लगी, फिर भी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो अलर्ट को लेकर उतने सजग नहीं थे। ठीक है। नॉट अवेयर थे, अलर्ट थे ही नहीं उस अपॉर्चुनिटी को लेकर कि जो समस्याएं हैं उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। एट 6 and 7 मतलब टू बी लॉस्ट और bewildered मतलब रिया इज एट 6 and 7 सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है। तो इसका मतलब टू बी लॉस्ट होता है। someone's back and call मतलब टू बी ऑलवेज रेडी टू सर्व, किसी के मतलब सेवा करना वो होता है। ठीक है। तो इमेजिन व्हाट्स लाइक टू हैव अ कुक एंड अ मेड एट योर बैक एंड कॉल मतलब कि आपको जब भी मतलब सर्व करने के लिए आपको तैयार हो तो वो ये कहलाता है। ऑलरेडी मैंने बताया है। एट आर्म्स लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप एट डिस्टेंस इसका मतलब होता है आर्म्स लेंथ। राम ऑलवेज कीप हिज फ्रेंड एट आर्म्स लेंथ सो दैट नो वन गेट्स क्लोज इनफ टू हर्ट हिम फीलिंग। ठीक है। हर्ट हिज फीलिंग। ठीक है। अ रेड लेटर डे मतलब कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो उसको अ रेड लेटर डे बोलते हैं। सोशल ओकेजन as in when Rams comes home from his tour of duty, that will be red letter day। ठीक है। वो रेड लेटर डे था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन था। नाइन्थ डे वंडर, नाइन्थ डे वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होता है ना, तो प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है। प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। हिज म्यूजिक वॉज derided by an older generation convinced that he was a 9 days wonder। ठीक है। मतलब 4 दिन की चांदनी वाला बात हो गया। अलार्म अल्मा मैटर अलार्म नहीं, अल्मा मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट माई एजुकेशन, जहां से आप एजुकेशन अपना लेते हो तो वो आपका अल्मा मैटर कहलाता है। तो सी हैज बीन offered the position of professor of international economic policy in Delhi has her alma mater, वहीं से उसने पढ़ाई भी की थी। ठीक है। at the drop of a hat, at the drop of a hat मतलब विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, कुछ भी चीज को करने के लिए आप तत्पर हो, तुरंत आपको करना है, तो वो कहलाता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। सी एक्सपेक्टेड मी टू मेक डिनर, सी एक्सपेक्टेड मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इवन इफ आई एम वेरी बिजी विथ ऑफिस वर्क।
मैं ऑफिस वर्क में बहुत ज्यादा बिजी थी, फिर भी उसने कहा कि जल्दी से जल्दी मतलब खाना बनाओ, एट द टॉप ऑफ ए हैड खाना बनाओ, ठीक है, कुक करो। तो डिनर बनाने के लिए मतलब इंस्टेंटली बनाओ, अभी तुरंत बनाओ, ठीक है। तो उसके बाद अ कोल्ड फिश पर्सन डिवॉइड ऑफ इमोशंस, ठीक है, तो वो कोल्ड फिश कहलाता है। राम इजंट वेरी डिमोन्स्ट्रेटिव बट हिज मदर वाज ए कोल्ड फिश, सो ही प्रोबेबली गेट्स इट फ्रॉम हर, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो। डिवॉइड ऑफ इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं जिसके पास, तो कोल्ड फिश कहलाता है। जो राम है वो बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी माँ जो है वो कोल्ड हार्टेड है, कोल्ड फिश है। उसके बाद कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी मतलब इन इम्प्रोपरेबल एक्सक्यूजेज, बहुत ज्यादा एक्सक्यूज दे रहे हो कि जो है वो हम इस कारण से नहीं आए, तो ये क्या कहलाता है कि वो मतलब सूट ही नहीं कर रहा है वो एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज। तो शी टोल्ड मी सम कुक एंड बुल स्टोरी, सिर्फ बहाना बनाना, तो उस बचने के लिए, ठीक है, तो वो कहलाता है। एवव ब्रोड मतलब होता है स्ट्रेट, या फिर विदाउट कंसीलमेंट, विदाउट कंसीलमेंट, या फिर लेजिटिमेट या ओपन, ये सब मीनिंग्स इसके होते हैं। तो नो स्ट्राइक प्लीज वी वांट डील टू द एवव बोर्ड कंप्लीटली, ठीक है, एवव बोर्ड कंप्लीटली, तो विदाउट कंसेंटमेंट या फिर लेजिटिमेट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको कोई भी ट्रिकर नहीं करना है। नो ट्रिकर्स प्लीज, वी वांट टू डील टू बी एबव बोर्ड कंप्लीटली, ठीक है। तो हम एक लेजिटिमेट डील करना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करना चाहते हैं। अब हम जो बी से शुरुआत होते हैं उनको करते हैं। तो बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर मतलब होता है कि टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। किसी चीज के जब प्रारंभ में आप पहुंचते हो, स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचते हो, तो कहलाता है कि बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर वन। आई पिक अप ऑल द लेवल्स ऑफ branches from my lawn yesterday, but there was a storm last night and I am back to the square one, ठीक है। मैं जितने भी लीव्स थे, जितने भी ब्रांचेस थे, मेरे लॉन से टूटा था, पेड़ से टूटा था, उनको मैंने साफ कर दिया था, सबको हटा दिया था। लेकिन कल रात में फिर से आंधी आई, हवा बहुत तेज चली, और फिर से मैं वही हूँ, फिर से उतने ही पत्ते, उतने ही ब्रांचेस टूट के गिरे हुए हैं। मतलब फिर से मैं उसी सिचुएशन में पहुंच गया। आई एम बैक टू द स्क्वायर वन, तो स्टार्टिंग में ही मैं पहुंच गया, मुझे फिर से वो चीजें हटानी पड़ेगी। बैक ऑन वंस फिट, बैक ऑन वंस फिट मतलब होता है टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर सिकनेस। जब बीमार आप पड़ते हो उसके बाद फिर से सही होते हो, तो वो कहलाता है कि टू बी हेल्दी बैक ऑन वंस फिट, ठीक है। I couldn't do anything for 2 weeks while I had the flu, but now I am back on my feet, ठीक है। I am back on my feet, मैं दो दो सप्ताह से, 2 वीक से कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे फ्लू हो गया था, लेकिन अब मैं काम जो है वो स्टार्ट करूंगा। बाई हुक एंड बाई क्रूक्स मतलब किसी भी कॉस्ट पे, चाहे वो अनफेयर मीन ही क्यों ना हो, गलत तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े, बट इसको हमको जीतना है। जैसे बेईमानी ही करके आप मैच को जीत लो, चीट करके ही मैच को जीत लो, तो वो कहलाता है बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो आई डिसाइडेड दैट आई वाज गोइंग टू गेट द जॉब बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से मुझे ये जॉब चाहिए तो चाहिए बस। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ट्रम्प, ठीक है, ब्लो वंस ट्रम्प मतलब सेल्फ प्राइज, अपने मुंह मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब खुद की बड़ाई करना। तो एनी वन विल टेल यू शी इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट वी हैव गॉट, although she had never blew her own horn, ठीक है, she has never blew on her own horn, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रम्पेट नहीं, यहाँ पे हॉर्न लिख दो, ठीक है। ब्लो वंस हॉर्न, ठीक है, ब्लो वंस हॉर्न याद रखिए। एक ट्रम्पेट वाला आता है, वो आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मतलब सेल्फ प्राइज, अपने आप की बड़ाई करना, वो कहलाता है ब्लो वंस हॉर्न, ठीक है, ब्लो वंस हॉर्न। बीट द एयर, बीट द एयर मतलब होता है डू यूजलेस इफोर्ट, डू यूजलेस इफोर्ट, ऐसा प्रयास करना जो सफलता आपको ना दे, जो यूजलेस हो, इन वेन चला जाए, बर्बाद में चला जाए, तो वो कहलाता है बीट द एयर। द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर ऑफिस वर सो मच अलाइक दैट we thought we thought our vote amounted to be beating the air,
ठीक है, आवर वोट अमाउंटेड टू द बीटिंग द एयर, मतलब वो यूजलेस जा रहा है, उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है। बेड ऑफ थ्रोन, बेड ऑफ थ्रोन मतलब फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज मतलब बहुत ज्यादा समस्या आपको हो रहा है, तो वो कहलाता है बेड ऑफ थ्रोन। तो लाइफ ऑफ एन इल, लाइफ ऑफ एन इल पर्सन ऑलवेज रिमेन्स अ बेड ऑफ थ्रोन, ऑलवेज रिमेन्स अ बेड ऑफ थ्रोन्स मतलब फुल ऑफ डिफिकल्टीज में होता है। बीट अबाउट द बस्ट, बीट अबाउट द बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू डिस्कस अ टॉपिक विदाउट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग, फालतू की बातें करना, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करना, तो ऐसा टॉपिक पे बात करना विदाउट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज पे आप स्पेसिफिक नहीं हो, बस फालतू की इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो वो कहलाता है बीट अबाउट द बस। डोंट बीट अराउंड द बस, डोंट बीट अराउंड द बस, जस्ट लेट मी वेयर माई ब्रदर इज, इधर उधर की बातें मत करो, बस मुझे ले चलो जहां मेरा भाई है। तो डोंट बीट अराउंड द बस, ठीक है, डोंट बीट अराउंड द बस, अराउंड होगा नॉट अबाउट, ठीक है, ये अराउंड होगा। बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस प्रीवियस ईयर में सारा का सारा पूछा गया, मैंने आपको बताया है। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, इसका मीनिंग होता है ऑल वंस बिलोंग्स, जो भी चीजें आपकी है वो सारा रख लीजिए, ठीक है, तो वो कहलाता है ऑल वंस बिलोंगिंग्स, जो भी आपका है वो सब। तो tired of their tantrums, the lady land asked her tenants to vacate the house, bag and baggages in a week's time। मतलब कि अ, जो लैंड लेडी थी जिसका घर था, उसने, चूंकि वो परेशान हो गई थी, तो उसने अपने टेनेंट से कहा, जो रह रहे थे मकान में, उनसे कहा कि हाउस को खाली कर दो, वैकेट कर दो, वैकेंट कर दो हाउस को, और अपना जो बैग एंड बैगेज है, जितने भी अपने बिलोंगिंग्स है, उसको एक वीक में हटा लो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय मतलब ए मैन हु लिंक्ड और हु लाइक्ड और एंड एडमायर्ड बाय समवंस इन ऑथोरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के द्वारा एडमायर किया गया है, किसी की ऑथोरिटी में एडमायर किया गया है, मतलब वो कहलाता है ब्लू आइड। इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो। सी गेट द चार्ज, सी गेट द चार्ज ऑफ ऑल द असाइनमेंट एक्सेप्ट द फिनांस, she get the charge of all the assignment except the finance which is kept for the blue eyed boy। जो फिनांस जो था वो किसी अलग के लिए रखा गया है, जो किसी अलग के लिए वो रखा गया है, तो उसको छोड़ के जो भी है उसको कर दिया गया। तो ब्लू आइड बॉय किसको बोला जाता है? जब कोई चीजें हैं, कोई अथॉरिटी के द्वारा किसी चीज को आपको एडमायर किया जाए, तो वो कहलाता है। ब्रेड एंड बटर मतलब समवंस लाइवलीहुड, ठीक है, समवंस लाइवलीहुड मतलब ब्रेड एंड बटर। तो टीचिंग क्लासिक म्यूजिक टू यंग बॉय एंड गर्ल्स इज हर ब्रेड एंड बटर, वही उसका जीवन यापन करने का तरीका है कि वो टीच करती है बॉय और गर्ल्स को क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो टेक द मेन फोर्स, टेक द मेन फोर्स ऑफ्टेन फॉर अ क्रिटिसिज्म और अनप्लीजेंट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट, कोई अनप्लीजेंट इवेंट हो, कभी आपको क्रिटिसिज्म करना हो किसी को, तो उस समय जो मेन फोर्स का काम करता है, तो वो कहलाता है बियर द ब्रंट ऑफ। व्हेन द टीचर एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेंट ऑन स्ट्राइक, they did not realize they had have to bear the brunt of public anger। जो क्रिटिसिज्म है, जो अनप्लीजेंट इवन है, जो मेन फोर्स है, जो इस प्रोटेस्ट से आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा। व्हेन दे गो बैक ऑन वर्क, ठीक है, व्हेन दे गो बैक ऑन वर्क। बर्न द कैंडल एट द बोथ द एंड्स, ठीक है, बर्न द कैंडल एट द बोथ द एंड, दोनों तरीके से कैंडल को जलाना। तो एग्जॉर्ट समवन एनर्जीज और रिसोर्सेज बाय लीडिंग अ हैक्टिक लाइफ, एक हेक्टिक लाइफ लीड करने से, एक हेक्टिक लाइफ जीने से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो किसी की बर्बाद होती है, बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद होते हैं, यूज़ होते हैं या फिर बर्बाद होते हैं, जो भी कह लो। तो वो कहलाता है द बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स, ठीक है। तो सी हैज बीन बर्निंग द कैंडल एट एंड्स both ends by doing a full time job and preparing for the international English language text exam।
ठीक है? तो वो दोनों तरीके से काम कर रही है, तो उस कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। ब्यूरी द हैटचेट मतलब होता है पीस बनाना, क्वेरल को खत्म करना, ठीक है? तो ये कहलाता है ब्यूरी द हैटचेट। इसका एग्जाम्पल है कि द टू नेबर्स कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑफ्टन बीन एडवाइज्ड बाय द वर्ल्ड बॉडीज टू ब्यूरी द हैटचेट फॉर देयर ओन प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस के लिए जो है वो समझौता कर ले, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है? उसके बाद है ब्यूरी हेड इन द सैंड। ब्यूरी हेड इन द सैंड मतलब बालू में मुंह नीचे देना, या फिर मूड़ी, जो भी बोल दो। तो इसका मतलब होता है कि रिफ्यूज टू थिंक अबाउट द अनप्लीजेंट सिचुएशन। जो प्लीजेंट सिचुएशन है उसी को सोचिए, अनप्लीजेंट जो है वो उसको सोचिए ही नहीं। तो जब भी आप अनप्लीजेंट सिचुएशन सोचने से इनकार करते हैं, तो वो कहलाता है ब्यूरी द हेड इन द ब्यूरी हेड इन द सैंड। ठीक है? hoping that it will improve so that will you will not have to deal with it। मतलब कुछ सिचुएशन को रोक के ऐसे रख लेना ना, कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन को रोक के ऐसे लग रहा ना कि आप सोचिएगा कि ये सिचुएशन तो मेरे साथ होगा ही नहीं, और ऐसा थोड़ी है, वो सिचुएशन तो होगा ही। ठीक है? तो उसका ये ब्यूरी हेड इन द सैंड कहेंगे। पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल सेड रैगिंग वाज बीइंग इग्नोर्ड एंड accused the girl's hostel warden of burying her head in the sand इन पर्थ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन पर्थ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल और जो है वो पेरेंट सेट किया कि जो रैगिंग है वो बैन तो है ही, लेकिन जो जो वार्डन थी वो क्या कर रही थी कि वो अपना जो है वो हेड डाल रही थी सैंड में। इसका मतलब वो जो अनप्लीजेंट सिचुएशन सोचने से बच रही थी। ठीक है? तो ये कहला जाएगा। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब होता है डिसेंट फ्रॉम नोबिलिटी या फिर एरिस्टोक्रेट। डिसेंट फ्रॉम नोबिलिटी, तो वो कहलाता है ब्लू ब्लड। सी ऑफ्टन टेल हर फ्रेंड्स दैट सी ऑफ्टन टेल हर फ्रेंड्स दैट सी हैज ब्लू ब्लड फ्लोइंग थ्रू हर वेन्स। ठीक है? तो वो डिसेंट है, वो नोबल पर्सन है। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। Mark got what he wanted by dint of requesting and threatening। ठीक है? तो एज अ रिजल्ट उसको जो भी चाहिए था वो मिल गया, तो वो कहलाता है डिंट ऑफ। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक या फिर बेस्ट विशेस किसी को देना होता है तो ब्रेक अ लेग बोलते हैं। टू विश समवन लक स्पेशली बिफोर द परफॉर्मेंस। ठीक है? तो ब्रेक अ लेग आई साउट आउट टू हिम बिफोर ही रस्ट इनटू हिज ऑडियंस। ठीक है? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी समृद्ध परिवार में आपका जब जन्म होता है तो वो कहलाता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। ठीक है? तो टू बी बॉर्न अ पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव अ गुड सोशल रैंक। तो ही डज नॉट नीड दिस जॉब एज मच एज आई डू। ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून हिज इन हिज माउथ। ठीक है? तो उसको उतनी जरूरत है नहीं जॉब को। बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल इसका मतलब होता है एन एन अनएक्सपेक्टेबल वे टू एक्सप्रेस समथिंग। किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो आपका तरीका है वो यदि गलत होगा तो वो कहलाता है बियॉन्ड द पेल, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है? तो दे ब्रोक अप बिकॉज हर बिहेवियर वाज सिंपल बियॉन्ड द पेल। ठीक है? अब हम सी की बात करते हैं, जो सी से शुरुआत करते हैं। कॉल ए स्पेड एंड स्पेड अ स्पेड ऑलरेडी मैंने बताया है, पहले भी इसको बताया है। तो स्पीक फ्रैंकली ऑन डायरेक्टली होता है। तो वेल आई बिलीव इट इज टाइम टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड मतलब जो भी फ्रैंकली बोल दो। कम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स। कम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर मतलब वी हाईली सक्सेसफुल। द ऑफिसर ट्रेनिंग वाज ड्यूरिंग द ऑफिसर ट्रेनिंग वाज ड्यूरिंग बट ही केम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है? वो जो हाईली सक्सेसफुल हो गया है। कुक एंड बुल स्टोरी ऑलरेडी मैंने बताया है, एक ऐसा स्टोरी बनाना, मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, जो मतलब झूठी की स्टोरी बनाना, तो फैब्रिकेट करना मान सकते हो। डोंट गिव मी दैट कुक एंड बुल स्टोरी, पुलिस ने कहा। नेक्स्ट है च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड मतलब होता है पाउंडर ओवर समथिंग। पाउंडर ओवर समथिंग तो ही सेट फॉर द मोमेंट च्यूइंग द कर्ड बिफोर ही स्पोक। ठीक है? तो कुछ देर के लिए जब आप पॉन्डर करते हो तो वो कहलाता है क्लोज बट नो
cigar, close but no cigar, तो coming closer to a successful outcome only to fall short at end। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन में आना जो अनसक्सेसफुल आउटकम के एकदम सक्सेसफुल आउटकम के एकदम नियर में आ जाना, तो वो कहलाता है आई वेंट क्लोज बट नो सिगार फॉर जॉनी एज ही केम सेकेंड वंस अगेन। ठीक है, मतलब एकदम मैं जीतने वाला था लेकिन नहीं जीता। ठीक है, वो कहलाता है सिचुएशन। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब वन शुड नॉट वरी ओवर थिंग दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। जो बातें हो गई है अब पछतात क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाला ये सिचुएशन है। यस, वी मेड अ मिस्टेक बट देयर इज नो पॉइंट टू क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई वोल्फ, क्राई वोल्फ मतलब समवन इज क्राइंग फॉर हेल्प व्हेन इट इज नॉट रियली नीडेड। क्राई वुल्फ तो यही कहलाता है कि जब आपको जरूरत है भी नहीं फिर भी आप किसी से मदद मांगते हो, तो वो कहलाता है क्राई वुल्फ। तो इफ यू क्राई वुल्फ टू ऑफ्टन पीपल विल नॉट बिलीव यू। जब आप ज्यादा जो है वो चिल्लाओगे, क्राई ऑफ करोगे, क्राई वुल्फ करोगे, तो वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हेल्प मांगते हो जो हेल्प 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 मतलब हेल्प के लायक है ही नहीं, वो सियार आया वाला कहानी है ना, उसी पे ये है। क्यूरियसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियसिटी किल्ड द कैट मतलब माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस एज टू मच पोकिंग एंड प्रॉडिंग कुड लीड टू हार्म। ठीक है, तो अपने से अपने मतलब रखो, उसी सिचुएशन में ये आता है क्यूरियसिटी किल्ड द कैट। तो व्हाई आर यू गोइंग अवे सो सडनली, क्यूरियसिटी किल्ड द कैट। ठीक है, उसके बाद कट कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब टू गेट टू द पॉइंट, टू गेट टू द पॉइंट, लीविंग आउट ऑल ऑफ अननेसेसरी डिटेल, सिमिलर टू सिमिलर टू पॉपुलर सेइंग्स सच एज बीटिंग अराउंड द बस। ठीक है, तो कट द केस इसी का मतलब होता है, कट द केस का मतलब होता है कि टू गेट टू द पॉइंट, जो पॉइंट है उस पे जाओ, इधर उधर के अननेसेसरी डिटेल्स जो है वो नहीं दो। तो इसका सेम मीनिंग जाता है बीटिंग अराउंड द बस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कट टू द चेस, कट टू द चेस। तो आई डिडंट हैव लॉन्ग टू टॉक, आई डिडंट हैव लॉन्ग टू टॉक सो आई कट टू द चेस एंड आस्क्ड वेदर ही वाज स्टिल मैरिड। ठीक है, कॉल आउट मतलब होता है टू साउट, कॉल आउट मतलब टू साउट। आई कॉल आउट हिम बट ही डिसअपॉइंटेड इन द डार्क, डिसअपियर्ड इन द डार्क। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू साउट। उसके बाद कॉल अपॉन मतलब टू ऑर्डर होता है, इसका मतलब होता है टू रिक्वायर। आई वाज अनफॉर्चुनेटली कॉल्ड अप ऑन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ऑर्डर इसका होता है कैरी ऑन, कंटिन्यू किसी चीज को करना, तो कैरी ऑन कहलाता है कि इफ यू आर कैरी ऑन वर्किंग हार्ड योर बिजनेस विल बी फ्लोरिश। सही होगा। कास्ट अवे मतलब किसी चीज को थ्रो असाइड करना, फेंक देना, तो वो कास्ट अवे कहलाता है कि तो यू मस्ट कास्ट अवे ऑल योर एप्रीहेंशंस एंड एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, इसका मतलब होता है तो किसी चीज को बाहर फेंक देना, कास्ट अवे। कैचअप विथ मतलब टू ओवरटेक, जब किसी चीज को ओवरटेक करते हैं तो वो कैचअप विथ कहलाता है। तो लास्ट वीक आई हैड टू स्टे लेट एट द ऑफिस टू कैचअप विद द सम पेंडिंग फाइल्स। ठीक है, उनको ओवरटेक करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने पूरा 30+ जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं उनको डिस्कस किया। तो ये पार्ट नंबर 8 था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। क्योंकि आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलता हूँ।